आपकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आया होगा जब लगा सब खत्म हो गया, जब दिल शीशे की तरह टूट गया और उस दर्द ने आपको अंदर से निचोड़ दिया, आंसू नहीं रुके और लगा अब कभी खुशी नहीं मिलेगी, है ना। हम सब ने कहीं ना कहीं इस दर्द को महसूस किया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दर्द, ये दिल का टूटना आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जरूरी है। आज हम एक ऐसे फिलोसफर, एक ऐसे विद्रोही संत की नजर से देखेंगे प्रेम और दर्द के इस जटिल खेल को जो कहता है दिल का टूटना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ओशो की, और उनकी नजर में दिल टूटने का असली मतलब क्या है, ये जानकर आप हिल जाएंगे। हम इंसानों की फितरत है कि हम दर्द से बचते हैं, खासकर वो दर्द जो दिल पर लगे। किसी अपने का दूर चले जाना, किसी रिश्ते का बिखर जाना, प्यार में मिली बेवफाई, ये सब हमें इतना अकेला और कमजोर कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा कभी हो ही ना। हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपने रिश्ते को बचाने में, उस प्यार को थामे रखने में, चाहे वो हमें अंदर ही अंदर खोखला ही क्यों ना कर रहा हो। हमें सिखाया जाता है कि प्यार पाना सबसे बड़ी जीत है और प्यार खोना सबसे बड़ी हार। और जब ये हार मिलती है तो दुनिया अंधेरी लगने लगती है। लेकिन ओशो, जिन्होंने जीवन और प्रेम के हर पहलू को इतनी गहराई से देखा और समझाया है, उनकी सोच हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि दिल का टूटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको एक नई दुनिया में ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं गए। वो कहते हैं कि ये दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें बनाता है, और ये बनाना, ये नया निर्माण उस पुराने टूटने से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सच्चा होता है। पर क्यों ऐसा क्यों है कि प्रेम के इतने गहरे दर्द को ओशो एक जरूरी पड़ाव मानते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम दुख में रहें? बिल्कुल नहीं। ओशो का पूरा दर्शन ही आनंद और मुक्ति का है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बिना दर्द से गुजरे, बिना अंधकार को समझे हम प्रकाश तक नहीं पहुंच सकते। बिना अपने भीतर की टूटन को महसूस किए हम अपने भीतर के असली स्वरूप को नहीं जान सकते। हम अक्सर प्यार को एक सहारे की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि कोई दूसरा हमारी जिंदगी को पूरा कर देगा, हमारी खालीपन को भर देगा। हम प्यार में अपनी उम्मीदें, अपनी खुशियां, अपना वजूद ही दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। हमें डर लगता है अकेलेपन से, डर लगता है खालीपन से, और इसी डर की वजह से हम रिश्तों में जकड़े रहते हैं, भले ही वो रिश्ता हमें दम घोट रहा हो। ये प्यार नहीं है, ये निर्भरता है, ये जुड़ाव नहीं है, ये जंजीर है। जब दिल टूटता है तो यही जंजीरें टूटती हैं। वो सहारा छिन जाता है जिसके भरोसे हम अपनी जिंदगी चला रहे थे। वो आईना टूट जाता है जिसमें हम अपनी पहचान देख रहे थे, और अचानक हम खुद के सामने अकेले खड़े हो जाते हैं। ये सबसे डरावना पल होता है। ये वो पल होता है जब हम अपने सबसे बड़े डर, अकेलेपन और अधूरेपन से सीधे रूबरू होते हैं। और ओशो कहते हैं यही वो पल है जब असली काम शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी डार्क साइकोलॉजी है। बात यह है कि हम अपनी कमजोरियों को, अपने डर को छिपाने के लिए रिश्तों का सहारा लेते हैं। हम प्यार के नाम पर दूसरे व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने का माध्यम बना लेते हैं। हम सामने वाले की मर्जी या उसकी खुशी से ज्यादा अपनी सुरक्षाओं को शांत करने पर जोर देते हैं। और जब ये जरूरत पूरी नहीं होती, जब वो माध्यम हमें छोड़ देता है, तब हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है। लेकिन असल में हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हम प्यार के नाम पर अपनी ही मानसिक कमजोरियों का खेल खेल रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक दिल नहीं टूटता तब तक हम अपनी इस निर्भरता को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं। दिल का टूटना हमें इस भ्रम से बाहर निकालता है। ये हमें दिखाता है कि वो सहारा बाहरी था और असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई थी। ये हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो दर्दनाक तो है, लेकिन जरूरी है। ये सच्चाई है कि कोई दूसरा हमें पूरा नहीं कर सकता, हमें खुद को ही पूरा करना होता है। दिल टूटने का मतलब सिर्फ एक रिश्ते का खत्म होना नहीं है। ये हमारे भीतर की कई परतों का उठड़ना है। ये हमें अपनी उन उम्मीदों को तोड़ने पर मजबूर करता है जो हमने दूसरों से लगाई थी। ये हमें उन सपनों को छोड़ने पर मजबूर करता है जो शायद हमारे थे ही नहीं, बल्कि समाज या किसी और ने हम पर थोपे थे। ये हमें अपनी ही सीमाओं को, अपनी ही कमजोरियों को और अपनी ही शक्ति को देखने का मौका देता है।
कई बार हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति की बुराइयों को, उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जीते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वो पर्दा हट जाता है, वो गुलाबी चश्मा उतर जाता है और हम सच्चाई को देख पाते हैं जैसी वो है। ये देखना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि बिना सच्चाई को जाने हम कभी भी किसी रिश्ते में या खुद अपनी जिंदगी में ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ सकते। ओशो कहते हैं कि जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखते, तब तक आप सचमुच में प्यार करना नहीं सीख सकते। जब तक आप अपने अकेलेपन का सामना नहीं करते, तब तक आप हर रिश्ते में एक बैसाखी ढूंढते रहेंगे। दिल का टूटना हमें उसी अकेलेपन के गहरे कुएं में धकेलता है। शुरुआत में ये अंधेरा और डरावना लगता है। हम चीखना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत करके उस अंधेरे में रुकते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें अपना असली स्वरूप मिलता है। ये वो मौका होता है जब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, जब कोई हमें ये बताने वाला नहीं होता। हम अपनी खुद की कंपनी में होते हैं, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, और यहीं से शुरू होती है खुद को जानने की यात्रा, आत्म खोज की यात्रा। ये यात्रा दर्द से भरी हो सकती है, लेकिन ये मुक्ति भी लाती है, क्योंकि जब आप खुद को जान जाते हैं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तब आप प्यार देते हैं किसी जरूरत के तहत नहीं, बल्कि अपनी भीतर की खुशी और पूर्णता के कारण। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो सबसे ज्यादा समझदार और गहरे लोग अक्सर वो होते हैं जिन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा दर्द देखा हो, जिन्होंने गहरे घाव सहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि दर्द हमें ऊपरी सतह से खींचकर गहरे में ले जाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने जीवन के मायने तलाशे, अपने भीतर झांके। दिल का टूटना भी यही करता है। ये हमें उस जगह ले जाता है जहां से हम भागते रहते हैं, अपने भीतर की सबसे अंधेरी और अनछुई जगह। हमारी परवरिश कुछ इस तरह होती है कि हमें भावनाएं दबाना सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं, लड़कियां कमजोर नहीं होती और दर्द को सहना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती, वो हमारे भीतर गहरे बैठ जाती है और हमें अंदर से बीमार करती रहती है। जब दिल टूटता है तो भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। ये सैलाब दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। ये हमारी भीतर की सारी गंदगी को, सारे दबे हुए जख्मों को बाहर निकालने का काम करता है। ये एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। ये डिटॉक्स हमें हल्का करता है, हमें साफ करता है, और जब हम साफ हो जाते हैं तभी हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। तभी हम सच्चे अर्थों में प्रेम को समझ सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। ये दिल का टूटना एक सर्जरी की तरह है। ये दर्दनाक है, लेकिन ये हमें उस चीज से आजाद करता है जो हमें मार रही थी। ये हमें एक नई जिंदगी देता है। आप सोचिए, अगर आप कभी टूटे ही नहीं तो आप कभी अपनी असली ताकत को कैसे पहचानेंगे? अगर आप हमेशा एक सुरक्षा कवच में रहे तो आप कभी अपने भीतर की गहराई को कैसे नापेंगे? ये दिल का टूटना ही है जो हमें अपने सबसे कमजोर पल में अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। ये हमें सिखाता है कि हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। ये हमें एक योद्धा बनाता है जो घावों से भरा तो है, लेकिन हर घाव उसे एक नई कहानी, एक नई सीख दे गया है। ओशो हमें यह भी बताते हैं कि प्रेम कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप खरीद या बेच सके। ये कोई चीज नहीं है जिसे आप अपना बना सके। प्रेम तो एक अनुभव है, एक बहती हुई नदी की तरह। जब हम इसे बांधने की कोशिश करते हैं, इसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सूख जाती है, और जब ये सूख जाती है तो हमें दर्द होता है। दिल का टूटना हमें ये सिखाता है कि प्रेम को मुक्त करना पड़ता है, उसे खुला छोड़ना पड़ता है। प्रेम को सिर्फ दिया जा सकता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये एक बहुत गहरी बात है। हम अक्सर प्यार में सामने वाले व्यक्ति को अपना माल समझने लगते हैं, उसकी आजादी छीन लेते हैं, उस पर हक जमाने लगते हैं। और जब वो व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है तो हमें लगता है कि हमें छोड़ा जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। ये हमारी पोसेसिवनेस है जो हमें दर्द देती है। दिल का टूटना हमारी इसी पोसेसिवनेस को तोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते और ना ही हमें चलाना चाहिए। ओशो का कहना है कि हर बार जब आपका दिल टूटता है तो आप एक नया पाठ सीखते हैं। आप प्रेम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, आप जीवन को थोड़ा और गंभीरता से लेते हैं, आप अपने भीतर थोड़ा और उतरते हैं। ये हर टूटन आपको उस अवस्था के करीब ले जाती है जहां प्रेम कोई निर्भरता नहीं रहती, बल्कि एक स्वतंत्र बहती हुई ऊर्जा बन जाती है।
एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ देना जानती है बिना किसी उम्मीद के। जब आप इस गहरे अर्थ को समझना शुरू करते हैं तो दिल टूटने का दर्द भी आपको एक अलग नजरिए से दिखने लगता है। ये सिर्फ दुख नहीं रहता, ये एक प्रक्रिया बन जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको अपने सबसे गहरे, सबसे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। ये हमें अपने भीतर की उस अंधेरी खाई में धकेलता है जहां हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपनी सारी मानसिक कमजोरियां मिलती है। लेकिन ये हमें उन कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत भी देता है। कई बार हम इतने डरे हुए होते हैं कि हम किसी भी रिश्ते में बस फंसे रहते हैं। डर इस बात का कि अगर ये टूटा तो क्या होगा, अकेले कैसे रहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सारे डर हमें एक ऐसी जेल में कैद कर देते हैं जहां हम ना खुद खुश होते हैं और ना ही सामने वाले को खुश रख पाते हैं। दिल का टूटना इस जेल की दीवारों को तोड़ता है। ये हमें आजाद करता है उस दर्द से, उस निर्भरता से। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्रेम में पूर्णता का अनुभव तभी होता है जब आप पहले से ही पूर्ण हो। अगर आप अधूरे हैं और किसी और से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको पूरा करेगा तो आप हमेशा दर्द में रहेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान आपको हमेशा के लिए पूरा नहीं कर सकता। लोग आते जाते रहते हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने साथ रहते हैं। इसलिए दिल का टूटना हमें सिखाता है कि हमें अपना पूरापन खुद में ही खोजना होगा। हमें अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए, ये चाबी हमारे ही पास है। और जब हम ये सीख जाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में प्रेम कर पाते हैं। तभी हमारा प्यार किसी बंधन की तरह नहीं बल्कि एक आजाद उड़ान की तरह होता है। क्या आप अपने दिल के टूटने के बाद कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप पहले से ज्यादा रियल हो गए हैं, पहले से ज्यादा अपने आप को समझने लगे हैं? हाँ, यही ओशो का इशारा है। ये दर्द हमें हमारी बनाई हुई झूठी दुनिया से बाहर निकालता है और हमें एक नई हकीकत दिखाता है। एक ऐसी हकीकत जहां हम ज्यादा सच्चे होते हैं, ज्यादा जागरूक होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं। ये टूटना एक तरह का रीसेट बटन है जो हमें पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई, ज्यादा सार्थक जिंदगी शुरू करने का मौका देता है। ओशो कहते हैं कि अगर आप सच में गहरा प्रेम चाहते हैं, एक ऐसा प्रेम जो आपको आजाद करे, आपको ऊपर उठाए, तो आपको इस दर्द से गुजरना ही होगा। ये दर्द हमें साफ करता है, हमें परिपक्व बनाता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम का असली मतलब पाना नहीं, खोना भी है, और खोने में भी एक तरह का आनंद है अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। लेकिन ये सब कैसे होता है? दिल टूटने के बाद हम कैसे इस दर्द से गुजरे और इसमें से अपनी ताकत निकाले? ये कैसे समझे कि ये दर्द सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है? इसका जवाब ओशो के दर्शन की और भी गहरी परतों में छिपा है, जिसे हम इस यात्रा के अगले पड़ाव में देखेंगे। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सफर आपको अपनी पहचान के बिल्कुल नए आयामों से रूबरू कराएगा। हमने देखा कि दिल टूटना सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत हो सकता है, एक दरवाजा जो तब खुलता है जब हमारे भीतर का संसार किसी झटके से हिल जाता है। जब तक सब ठीक चल रहा होता है, जब तक हमारा प्रेम हमें सुख दे रहा होता है, तब तक हम अपनी बाहरी दुनिया में ही उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें वो मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, लेकिन असली तलाश तो कहीं और शुरू होती है, गहरे भीतर। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक नदी की तरह है, वो बहता रहता है। अगर आप उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो सूख जाएगा। वह कहता है, तुम प्रेम को कैद नहीं कर सकते। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम प्रेम को अपना बना लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा हमारा रहे, हमारी शर्तों पर चले। यही से समस्या शुरू होती है। हमारा प्रेम धीरे धीरे एक बंधन बन जाता है, एक पिंजरा। और जब वह पिंजरा टूटता है, जब वो व्यक्ति चला जाता है, तब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ लूट गया। लेकिन यह लूट जाना ही असली पाना है। ओशो कहते हैं कि दिल का टूटना हमें सिखाता है कि हम किसी और के सहारे नहीं जी सकते। ये हमें अपनी निर्भरता दिखाता है। हम उस दूसरे इंसान में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, अपनी पहचान ढूंढ रहे थे। हमने अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में दे दी थी, और जब वो चाबी लेकर चला गया तो हमें लगा कि अब हम ताले में बंद हो गए हैं। यह दर्द, यह खालीपन एक मौका है खुद को फिर से जानने का, अपनी चाबी फिर से पाने का। ओशो का कहना है कि यह टूटना तुम्हें भीतर की यात्रा पर धकेलता है। जब बाहर सब बिखर जाता है तब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय भीतर जाने के। तुमने बाहर सब जगह खुशी ढूंढ ली थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। अब भीतर जाने का समय है। यह दिल का टूटना एक आग की तरह है। यह आग सब जला देती है जो नकली है, जो झूठा है। यह हमारे ईगो को जलाती है, हमारी उम्मीदों को जलाती है, हमारी कल्पनाओं को जलाती है। हम सोचते थे कि हमारा प्रेम अमर है, अद्वितीय है, लेकिन दर्द हमें वास्तविकता दिखाता है। यह आग हमें शुद्ध करती है।
यह हमें उस सोने की तरह तपाती है जो जितना तपता है उतना ही खरा होता है। इस दर्द को भागने की जरूरत नहीं है। ओशो कहते हैं कि इस दर्द को महसूस करो, इससे लड़ो मत, इसका स्वागत करो। यह तुम्हारा गुरु है, यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह तुम्हें बता रहा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते हैं। यह प्रकृति का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन पाता है। जब दिल टूटता है तो हम अकेले रह जाते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक उपहार है। दुनिया में दो तरह के अकेलेपन होते हैं। एक है लोनलीनेस जहां हम दूसरों को मिस करते हैं और दुखी होते हैं। दूसरा है अलोननेस जहां हम अपनी ही कंपनी का आनंद लेते हैं, जहां हम खुद में पूरे होते हैं। दिल का टूटना हमें लोनलीनेस से अलोननेस की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद में पर्याप्त हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है अपनी खुशियों के लिए। जब तुम खुद में पूरे होते हो तभी तुम किसी और से सच्चा प्रेम कर पाते हो, क्योंकि तब तुम सामने वाले से कुछ मांग नहीं रहे होते। तब तुम्हारा प्रेम एक आदान प्रदान नहीं होता, एक सौदा नहीं होता। तब तुम्हारा प्रेम एक बहाव होता है, एक देना होता है। तुम देते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है, ना कि इसलिए कि तुम्हें कुछ चाहिए। ओशो का कहना है कि प्रेम में अक्सर हम दूसरे व्यक्ति से कुछ उम्मीदें लगा लेते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारी हर इच्छा पूरी करे, हमें हर पल खुश रखे, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जब ये उम्मीदें टूटती हैं तब दर्द होता है, लेकिन यह दर्द तुम्हें सिखाता है कि उम्मीदें मत लगाओ। प्रेम करो लेकिन बिना किसी शर्त के, प्रेम करो लेकिन बिना किसी बंधन के। दिल का टूटना तुम्हें सिखाता है कि दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा अपने आप से है। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते, खुद को स्वीकार नहीं करते, तो कोई और तुम्हें कितना भी प्रेम कर ले, तुम्हें कभी पूरा महसूस नहीं होगा। तुम हमेशा खाली ही रहोगे। यह अनुभव तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरो, खुद को ढूंढो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को जानो। यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं, यह एक पुराने तुम का अंत है। जब दिल टूटता है तो तुम मरते हो। तुम्हारा पुराना रूप, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी पुरानी समझ, वो सब मर जाते हैं और इस मौत के बाद एक नया जन्म होता है। तुम एक नई समझ, एक नई गहराई, एक नई परिपक्वता के साथ बाहर आते हो। तुम ज्यादा शांत होते हो, ज्यादा स्वीकार करने वाले होते हो। तुम जानते हो कि दर्द जीवन का एक हिस्सा है और उसे गले लगाना ही जीने का असली तरीका है। कई बार लोग दिल टूटने के बाद कड़वे हो जाते हैं। वे प्रेम से डरने लगते हैं, रिश्तों से भागने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। अगर एक दरवाजे पर ठोकर लगी तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे दरवाजे बेकार हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें उस दरवाजे से कुछ सीखना था और अब तुम ज्यादा समझदार हो। तुम ज्यादा ध्यान से अगला दरवाजा चुनोगे। तुम्हारा दिल एक बार टूटा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि वह और मजबूत हुआ है, वह और बड़ा हुआ है। उसमें अब और ज्यादा लोगों को समाने की क्षमता आ गई है। तुम्हारा दिल अब और गहरा हो गया है। वह अब उन सभी चीजों से प्रभावित नहीं होगा जिनसे पहले होता था। ओशो कहते हैं कि दिल का टूटना एक अवेकनिंग है, एक जागरण है। यह तुम्हें नींद से जगाता है। तुम एक सपने में जी रहे थे, एक कल्पना में जी रहे थे कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन जीवन कभी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है और जब तुम इस जागरण से गुजरते हो तो तुम जीवन के साथ ज्यादा तालमेल में होते हो। तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हो, ना कि उसके खिलाफ तैरना। इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ यह है कि सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो अकेले रहने में भी खुश हो, जो आत्मनिर्भर हो, जो जानता हो कि उसकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हारा प्रेम शुद्ध होता है। तब तुम प्रेम में देना सीखते हो, ना कि लेना। तब तुम दूसरे व्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हो। तब तुम जानते हो कि सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं है, बल्कि उसे पंख देना है। तो क्या दिल टूटना जरूरी है? ओशो कहते हैं कि हाँ, यह जरूरी है। यह तुम्हें उस व्यक्ति से दूर ले जाता है जो तुम नहीं हो, या तुम्हें उस व्यक्ति के करीब लाता है जो तुम सच में हो। यह तुम्हें तुम्हारे गहरे केंद्र से जोड़ता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। हर दर्द में एक गहरा पाठ छिपा होता है। अपनी जिंदगी में हुए हर दिल टूटने को एक आशीर्वाद समझो। यह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें असीम शक्ति देता है। यह तुम्हें प्रेम के एक नए आयाम से परिचित कराता है, जहां प्रेम का मतलब समर्पण है, आजादी है और सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम है। यह तुम्हें एक सच्चा प्रेमी बनाता है जो दुनिया को बिना किसी शर्त के प्रेम दे सकता है। इस दर्द को गले लगाओ, इसे महसूस करो और इसे तुम्हें एक नया इंसान बनाने दो, क्योंकि इसी रास्ते से गुजरकर तुम अपने आप से मिलते हो, उस अनंत प्रेम से मिलते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद था। और जब तुम खुद में प्रेम ढूंढ लेते हो तब दुनिया का कोई भी दिल का टूटना तुम्हें फिर से कभी हरा नहीं पाएगा। यह तुम्हें हमेशा ऊपर उठाएगा।
इसलिए अगर आपका दिल कभी टूटा है या टूट रहा है तो समझो कि यह प्रकृति का एक संकेत है, एक संकेत कि तुम्हें और गहरा उतरना है और बड़ा होना है और ज्यादा प्रेम करना सीखना है और सबसे बढ़कर खुद से प्रेम करना सीखना है।